हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPC 1 कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। एक्सप्लेन स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के प्रिंसिपल समझने हैं, यानी हम कैसे इंफॉर्मेशन को रिसीव, प्रोसेस, स्टोर और रिकॉल करते हैं। फिर हमें स्टर्नबर्ग का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एक्सप्लेन करना है, जो इंटेलिजेंस को एक प्रोसेस के रूप में समझाता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। पहले इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फाइनली आउटपुट देता है। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का कोर पार्ट है। प्रिंसिपल्स में मेनली अटेंशन, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल शामिल होते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इस थियरी को और स्ट्रांग बनाया अपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल से, जिसमें उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि प्रोसेसिंग एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है। मेन बॉडी। 1. प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। एनकोडिंग। पहले स्टेप में दिमाग इंफॉर्मेशन को एक यूजेबल फॉर्म में बदलता है, जैसे लिखे हुए वर्ड्स को समझना। अटेंशन। सभी इनकमिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो सकती, इसलिए हम फोकस करके सिर्फ स्पेसिफिक चीजों को प्रोसेस करते हैं। स्टोरेज। इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। रेपिटेशन करने से LTM में शिफ्ट आसान होता है। रिट्रीवल। जब जरूरत होती है तब स्टोर्ड नॉलेज को रिकॉल किया जाता है, जैसे एग्जाम के आंसर्स याद करना। फीडबैक। अगर एक अटेम्प्ट फेल हो जाए तो दिमाग दोबारा स्ट्रैटेजी बनाता है। 2. ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। सेंसरी रजिस्टर, जहां रॉ इनपुट जैसे साउंड और विजन थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी जो लिमिटेड कैपेसिटी 7 ± 2 आइटम्स रखती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी। परमानेंट स्टोरहाउस जहां नॉलेज सेव होती है। कंट्रोल प्रोसेसेस। रिहर्सल और चंकिंग जैसे टेक्निक्स STM से LTM में ट्रांसफर में हेल्प करती है। 3. स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा कि इंटेलिजेंस का असली मतलब है कि हम इंफॉर्मेशन को कितनी एफिशिएंटली प्रोसेस करते हैं। उन्होंने 3 कंपोनेंट्स बताए। मेटा कंपोनेंट्स, प्लानिंग। ये एग्जीक्यूटिव प्रोसेसेस हैं जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम के लिए डिसाइड करना कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, एग्जीक्यूशन। ये एक्चुअल स्टेप्स होते हैं जो टास्क कंप्लीट करते हैं, जैसे मट प्रॉब्लम सॉल्व करना। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स, लर्निंग। ये नए इंफॉर्मेशन सीखने और स्टोर करने के लिए होते हैं, जैसे एक नया कॉन्सेप्ट समझना। ये 3 प्रोसेसेस मिलकर इंटेलिजेंट बिहेवियर क्रिएट करते हैं। 4. एप्लीकेशंस एंड इंपॉर्टेंस। एजुकेशन। अगर स्टूडेंट्स को प्रोसेसिंग स्ट्रैटेजीज सिखाई जाए तो उनका लर्निंग आउटपुट इंप्रूव होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। दो स्टूडेंट्स के पास सेम नॉलेज हो सकता है, पर जिसका मेटा कंपोनेंट स्ट्रांग होगा वो बेटर परफॉर्म करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मॉडल AI डेवलपमेंट में होता है। एवरीडे लाइफ, डेली डिसीजन मेकिंग और मेमोरी रिकॉल इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। कंक्लूजन। तो समझ में आता है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के प्रिंसिपल्स ह्यूमन कॉग्निशन के स्टेप बाय स्टेप नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। स्टर्नबर्ग का मॉडल इस बात को और क्लियर करता है कि इंटेलिजेंस काफी हद तक प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और लर्निंग के कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करती है। ये थियरी एजुकेशन और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों में बहुत यूजफुल है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन कॉग्निटिव साइकोलॉजी विद द फोकस ऑफ न्यूरोकॉग्निटिव रेवोल्यूशन। डिस्कस द की इश्यूज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी को डिफाइन करने को कहा गया है, फिर न्यूरोकॉग्निटिव रेवोल्यूशन का रोल समझने को। साथ ही आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी के मेन इश्यूज और डिबेट्स को एक्सप्लेन करना है। मतलब डेफिनेशन, हिस्ट्री, न्यूरोसाइंस का कंट्रीब्यूशन और की इश्यूज जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, नेचर नर्चर और एप्लीकेशंस कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन।
कॉग्निटिव साइकोलॉजी साइकोलॉजी का वो ब्रांच है जो मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करता है, जैसे परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लैंग्वेज। बिहेवियरिज्म के दौर में इन प्रोसेसेस को इग्नोर किया जाता था, लेकिन कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने इसको सेंटर स्टेज पर ला दिया। उसके बाद न्यूरोकॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने न्यूरोसाइंस को साइकोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके फील्ड को और स्ट्रांग बनाया। इस आंसर में हम पहले कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मीनिंग समझेंगे, फिर न्यूरोकॉग्निटिव रेवोल्यूशन डिस्कस करेंगे और लास्ट में उसके की इश्यूज कवर करेंगे। मेन बॉडी। 1. कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मतलब और स्कोप। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस करता है जो बिहेवियरिज्म इग्नोर करता था। ये स्टडी करता है अटेंशन, मेमोरी, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और लैंग्वेज। एग्जाम्पल, जब स्टूडेंट एक नया कॉन्सेप्ट सीखता है तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये देखता है कि इंफॉर्मेशन कैसे एनकोड, स्टोर और रिकॉल होती है। इसका स्कोप एजुकेशन, एआई, क्लिनिकल साइकोलॉजी और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन तक फैला हुआ है। 2. न्यूरोकॉग्निटिव रेवोल्यूशन। 1950-60 में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया जो बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट था। लेकिन बाद में न्यूरोकॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने ब्रेन साइंस को साइकोलॉजी के साथ जोड़ दिया। एमआरआई, पेट स्कैन, ईईजी जैसे टूल्स ने बताया कि ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज अलग अलग कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल, हिपोकैम्पस का रोल मेमोरी फॉर्मेशन में बहुत क्रूशियल है। इस रेवोल्यूशन ने थियरी और बायोलॉजिकल एविडेंस को कनेक्ट करके कॉग्निटिव साइकोलॉजी को और साइंटिफिक बनाया। 3. कॉग्निटिव साइकोलॉजी के की इश्यूज। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्सेस कनेक्शनिज्म। ट्रेडिशनल मॉडल कहता है माइंड एक कंप्यूटर की तरह सीक्वेंशियल प्रोसेस करता है। कनेक्शनिस्ट मॉडल्स न्यूरल नेटवर्क्स और पैरेलल प्रोसेसिंग पर फोकस करते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। क्या कॉग्निटिव एबिलिटीज जन्मजात हैं या एनवायरनमेंट से सीखे जाते हैं? एग्जाम्पल, लैंग्वेज एक्विजिशन, चॉम्स्की का अनेट थियरी वर्सेस स्किनर का लर्निंग थियरी। कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग। हमें कितनी सोच कॉन्शियस होती है और कितनी अनकॉन्शियस। एग्जाम्पल, इम्प्लिसिट मेमोरी में हम बिना कॉन्शियस अवेयरनेस के रिकॉल कर लेते हैं। इकोलॉजिकल वैलिडिटी। क्रिटिक्स कहते हैं कि लैब एक्सपेरिमेंट्स रियल लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं करते। इस वजह से अब अप्लाइड और नेचुरलिस्टिक रिसर्च को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। 4. एप्लीकेशंस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स इंप्रूव करने के लिए कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज जैसे निमोनिक्स यूज होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, डिप्रेशन और एंजाइटी के ट्रीटमेंट में इफेक्टिव है। टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन और एआई डिजाइन में कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। लॉ, आई विटनेस टेस्टिमनी के एनालिसिस में मेमोरी रिसर्च काफी हेल्पफुल है। कंक्लूजन, आखिर में कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमें बताता है कि हम कैसे सोचते, याद करते और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। न्यूरोकॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने इसको और पावरफुल बनाया बाय कनेक्टिंग माइंड और ब्रेन। की इश्यूज जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और नेचर नर्चर डिबेट्स दिखाते हैं कि ये फील्ड कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। थेरेपी, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज होकर सोसाइटी को फायदा पहुंचता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Describe Spearman's two-factor theory of intelligence. Provide critical appraisal of his theory as given by Thorndike, Thompson and Thurston. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें स्पीयरमैन की टू-फैक्टर थियरी को डिटेल में समझना है। उसके बाद हमें दूसरे साइकोलॉजिस्ट जैसे थॉर्नडाइक, थॉमसन और थर्स्टोन के क्रिटिकल व्यूज बताने हैं। मतलब आंसर में थियरी का एक्सप्लेनेशन और फिर उसकी एवैल्यूएशन दोनों करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साइकोलॉजिस्ट ये समझना चाहता था कि इंटेलिजेंस एक सिंगल एबिलिटी है या मल्टीपल एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन है। चार्ल्स स्पीयरमैन ने अपनी फेमस टू फैक्टर थियरी दी, जिसमें उन्होंने एक जनरल फैक्टर जी और स्पेसिफिक फैक्टर एस की बात की। यह थियरी अपने टाइम की बहुत इन्फ्लुएंशियल थियरी बनी, लेकिन बाद में थॉर्नडाइक, थॉमसन और थर्स्टोन जैसे साइकोलॉजिस्ट्स ने इसको चैलेंज किया। आइए इस थियरी को डिटेल में समझते हैं और फिर उसकी क्रिटिसिज्म देखते हैं। मेन बॉडी। 1. स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। जनरल फैक्टर जी। स्पीयरमैन कहता था कि हर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के पीछे एक कॉमन फैक्टर होता है। इसको ग बोला जाता है, जो रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है,
तो वो लैंग्वेज और रीजनिंग में भी अच्छा होगा क्योंकि ग दोनों में काम करता है। स्पेसिफिक फैक्टर एस, हर टास्क के लिए एक अलग एस फैक्टर भी होता है। एग्जाम्पल, जियोमेट्री सॉल्व करने के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए, जबकि कविता याद करने के लिए वर्बल मेमोरी चाहिए। मतलब परफॉर्मेंस इक्वल G+S। इलिस्ट्रेशन, स्पीयरमैन ने फैक्टर एनालिसिस का यूज करके ये कंक्लूजन निकला। टेस्ट्स के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन देखकर उन्होंने जनरल फैक्टर की बात की और वेरिएशन के लिए सब फैक्टर एक्सप्लेन किया। 2. स्ट्रेंथ्स ऑफ स्पीयरमैन्स थियरी, साइंटिफिक बेस। फैक्टर एनालिसिस जैसे स्टैटिस्टिकल टूल का यूज उन्होंने पहली बार किया। प्रैक्टिकल यूज, IQ टेस्ट्स आज भी जनरल इंटेलिजेंस G को मेजर करते हैं। सिंप्लिसिटी, थियरी सिंपल और समझने लायक है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक फैक्टर। 3. क्रिटिकल अप्रेजल बाय अदर साइकोलॉजिस्ट्स। थॉर्नडाइक का क्रिटिसिज्म, थॉर्नडाइक ने बोला कि इंटेलिजेंस एक सिंगल फैक्टर नहीं बल्कि मल्टीपल एबिलिटीज का रिजल्ट है। उसने अपना मल्टी फैक्टर थियरी दिया और बोला कि लर्निंग मेनली हैबिट्स और एसोसिएशन से होती है। टॉमसन का सैम्पलिंग थियरी, टॉमसन ने स्पीयरमैन के फैक्टर एनालिसिस को चैलेंज किया। उसने बोला कि कोरिलेशंस एक ग के वजह से नहीं बल्कि अलग अलग एबिलिटीज के ओवरलैप के वजह से होते हैं। थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, थर्स्टन सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थे। उन्होंने 7 अलग मेंटल एबिलिटीज बताए। वर्बल कॉम्प्रहेंशन, नंबर एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी, परसेप्चुअल स्पीड, मेमोरी, रीजनिंग और वर्ड फ्लुएंसी। इससे उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि लोग एक एरिया में स्ट्रांग हो सकते हैं और दूसरे में वीक। 4. Evaluation and integration of views. रिसर्च कहता है कि स्पीयरमैन और क्रिटिक्स दोनों के पॉइंट्स सही थे। एक तरफ G फैक्टर एग्जिस्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ मल्टीपल एबिलिटीज भी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न मॉडल्स जैसे केटलल का फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दोनों आइडियाज को मिलाकर चलती है। मतलब स्पीयरमैन का मॉडल फाउंडेशन था, लेकिन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं था। कंक्लूजन, स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थियरी इंटेलिजेंस रिसर्च का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनी। उसने पहली बार जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर्स के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। लेकिन थॉर्नडाइक, थॉमसन और थर्स्टोन ने इसको एक्सपेंड और क्रिटिसाइज करके दिखाया कि इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स चीज है। आज के मॉडर्न थियरी स्पीयरमैन के साथ साथ मल्टीपल एबिलिटीज को भी कंसिडर करती है। ओवरऑल, स्पीयरमैन का काम साइकोलॉजी के लिए एक माइलस्टोन है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Critically analyze the innateness theory of language acquisition. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें चॉम्स्की की इनेटनेस थियरी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन के नेटिविस्ट अप्रोच को समझाकर उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। हमें थियरी के मेन फीचर्स बताने हैं, उसके स्ट्रेंथ्स डिस्कस करने हैं और साथ ही उसके अगेंस्ट आई क्रिटिसिज्म्स को भी एक्सप्लेन करना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज एक्विजिशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स में। इसमें चॉम्स्की का इनेटनेस थियरी या नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। इस थियरी के अकॉर्डिंग इंसान एक ऐसी बायोलॉजिकल कैपेसिटी के साथ बॉर्न होते हैं जिससे वो लैंग्वेज नेचुरली सीख लेते हैं। इसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD कहा गया है। इस आंसर में हम थियरी के फीचर्स समझेंगे और उसका क्रिटिकल एवैल्यूएशन भी करेंगे। मेन बॉडी। 1. इनेटनेस थियरी क्या है? चॉम्स्की का कहना था कि लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ इमिटेशन या रिइंफोर्समेंट से नहीं सीखी जा सकती। उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर UG का कॉन्सेप्ट दिया, जो बेसिक रूल्स सभी लैंग्वेजेस में कॉमन होते हैं। बच्चे नेचुरली इन रूल्स को अप्लाई करके अपनी लैंग्वेज डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल, बच्चे अक्सर गोड इंस्टेड ऑफ वेंट बोलते हैं, जो दिखाता है कि वो रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, कॉपी नहीं। 2. थियरी के मेन फीचर्स। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD एक हाइपोथेटिकल मेंटल टूल जो लैंग्वेज रूल्स को आइडेंटिफाई करता है। यूनिवर्सल ग्रामर। सभी लैंग्वेजेस में कुछ कॉमन ग्रामर स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे नाउन्स, वर्ब्स, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। बचपन में एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें लैंग्वेज सबसे इफेक्टिवली एक्वायर होती है। ओवरजेनरलाइजेशन एरर्स। बच्चों की गलतियां जैसे गोड दिखाती हैं कि वो एक्टिवली रूल्स बना रहे हैं। 3. सपोर्टिंग एविडेंस। क्रॉस कल्चरल रिसर्च। सभी कल्चर्स के बच्चे एक हाई एज माइलस्टोन्स पर लैंग्वेज सीखते हैं। बायोलॉजिकल प्रूफ। ब्रेन के कुछ एरियाज, ब्रोकास, वर्निक्स, स्पेसिफिकली लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं।
क्रिएटिविटी, बच्चे नए सेंटेंसेस बनाते हैं जो उन्होंने कभी सुना भी नहीं। पिजन और क्रियोल लैंग्वेजेस, बच्चे इनकम्प्लीट लैंग्वेजेस को ग्रामेटिकल बना देते हैं, जो इनेट एबिलिटी को सपोर्ट करता है। 4. क्रिटिसिज्म ऑफ द थियरी, बायोलॉजी पर ओवर फोकस। चॉम्स्की ने एनवायरनमेंट और सोशल लर्निंग को कम इंपॉर्टेंस दिया। LAD का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं। ऑल्टरनेटिव व्यूज, बिहेवियरिस्ट, स्किनर, लैंग्वेज रीइंफोर्समेंट और इमिटेशन से सीखी जाती है। सोशल इंटरैक्शनिस्ट, वाइगट्स्की, ब्रूनर, लैंग्वेज कैरगिवर इंटरैक्शन के थ्रू डेवलप होती है। कॉग्निटिव, पिएजे, लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव स्टेजेस के साथ लिंक्ड है। क्रिटिकल पीरियड का डाउट, रिसर्च ने दिखाया है कि एडल्ट्स भी न्यू लैंग्वेजेस सीख लेते हैं, दो फ्लुएंसी कम होती है। 5. बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव, अनेटनेस थियरी ने बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस हाईलाइट की, लेकिन एनवायरनमेंट और कल्चर को इग्नोर कर दिया। आज के टाइम में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच एक्सेप्ट की जाती है जो कहती है कि दोनों, अनेट एबिलिटी और सोशल इंटरैक्शन, इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, अनेटनेस थियरी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन है जो दिखाती है कि इंसान बायोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए। यह थियरी लैंग्वेज के यूनिवर्सल फीचर्स और रैपिड एक्विजिशन को समझाती है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि ये एनवायरनमेंट और सोशल फैक्टर्स को नेग्लेक्ट करती है। आज एक बैलेंस्ड अप्रोच माना जाता है जिसमें बायोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों का रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।